हाय स्टूडेंट्स, विज़न एनडीवीपी में आप सबों का वेलकम है, स्वागत है। और हम लोग क्लास 7th में मैथ्स में चल रहे थे फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स क्लियर भी किया था। और 2.1 में ही हम लोग कुछ पार्ट्स क्लियर किए थे और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद 2.1 चल रहे थे, और 2.1 हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पूरा नहीं कवर किया है। कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज हम लोग इसका एकदम इजी पोर्शन, पिछली क्लास में आप लोगों ने थोड़ा सा बोझिल हुए थे अवरोही क्रम में। आरोही अवरोही क्रम थोड़ा सा बड़ा था, क्वेश्चन जटिल हो जाता है। वो सभी 5-7 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको एक जगह अरेंज करना, फिर उसको समाहर करना, फिर उसको मान क्लियर करते हुए उसको या तो बड़े से छोटे में या छोटे से बड़े में हम लोग ले जाते थे। आज हम लोग क्वेश्चन 4 तक लगभग कर लिए थे। आज क्वेश्चन 5 से चलते हैं, और 5 में क्वेश्चन हमारे पास है जोड़िए, यानी ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो एडिंग का क्वेश्चन है, हम लोग आराम से इसको ऐड कर सकते हैं। भिन्न का जोड़ जानते हैं पहले से भी, और आज भी हम लोग भिन्न के जोड़ को आसानी से देखते हैं। फिर से एक बार समझते हैं कैसे बनाएंगे। 3/5 प्लस 2/7। नीचे क्लास में लोग आसान भिन्न के जोड़ देखे थे। ऐसा भिन्न जिसके दोनों का हर समान रहता था, तो उसका जैसे 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, तो लघुत्तम हम लोग 5 हो जाता था। लेकिन यहाँ चूंकि हर 5 है, यहाँ हर 7 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा ये क्लियर कर लेंगे। और उसके बाद फिर उसको सिस्टम से जैसे भाग देते हुए फिर ऊपर के अंश को गुना करके लिखते हैं और जोड़ की क्रिया करते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर कितना आसानी से करते हैं। बहुत आसान है। 3/5 प्लस 2/7 इज इक्वल टू कितना होगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले दोनों हरों का लसा निकालते हैं। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो 5 और 7 का लघुत्तम जैसे निकालेंगे, तो 5 और 7 में कोई भी अंक से भाग नहीं जाएगा, इसीलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 गुना 7 यानी 35। तो ये लाइन देकर के 35 नीचे लिख देते हैं। ठीक है। अब ये नीचे वाले जो पहला भिन्न का जो हर है, उससे हम एलसीएम में भाग देते हैं। तो 5 से भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 को 3 से गुना करेंगे, 7 × 21। फिर 7 से 5 35 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 7 बचे 35, और 5 दूनी 10। अब 21 और 10 31/35। देख रहे हैं कि अंश छोटा है, यानी उचित भिन्न है, तो और इसमें कोई कटने की संभावना भी नहीं है, तो हम लोग का ये आंसर हो जाता है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? बहुत ही सरल है, और हम लोग इसको आराम से जोड़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी इसमें आएंगे जो 3 टर्म के होंगे, तो तीनों टर्म में तीनों का लघुत्तम लेके जोड़ेंगे। लेकिन उसमें एक और चीज जोड़ा हुआ है कि यदि वो पूर्णांक में दिया हुआ है तो पूर्णांक पहले तोड़ लेंगे। जैसे 2.1/2 प्लस 4.3/7 ऐसा क्वेश्चन है, तो पहले पूर्णांक तोड़ के उसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख लेंगे, और तब फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए इसको हल कर लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के बाद छठा क्वेश्चन है घटाइए। क्या करना है? घटाइए, यानी सब्ट्रैक्ट, घटाएं। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग बातें करते हैं तीसरा का, या चौथा देखते हैं। भिन्न का घटाव कैसे, भिन्न भी समझ लेंगे लोग। 3.1/4 माइनस 2.1/2। देखो एकदम मैथ्स जानने की तरफ बनेगा, केवल कॉन्सेप्ट को बढ़िया से क्लियर करते जाए। अभी मैंने कहा था कि ऐसे पूर्णांक पे क्वेश्चन है तो हम लोग उसके पूर्णांक को तोड़ लेंगे। तो इसके आंसर करने के लिए 3.1/4 माइनस 2.1/2। तो सबसे पहले पूर्णांक तोड़ते हैं। 4 तिहाई 12 और 1 13/4। बटा जितना नहीं रहेगा, 2 दूनी 4 और 1
5/2 को घटा देना है। तो ये देखेंगे अभी हम लोग, ये 3.1/4 यानी 3 से कुछ ज़्यादा है ये, और ये 2 से ज़्यादा है, यानी जाहिर से है कि बड़ा है और ये छोटा है। चलिए, तो अब 4/2 का लघुत्तम कितना होगा? 4/2 का निकाल के हम लोग देखते हैं तो कितना होता है, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब एलसीएम अब नहीं जाएगा भाग, तो 2 दूनी 4 एकम 4, यानी दो संख्याओं का एलसीएम यदि एक संख्या दूसरी में भाग लगता रहता है तो बड़ी संख्या एलसीएम होता है। 4 से 4 में भाग देंगे एक बार, 13 एकम 13, 2 से 4 में 2 बार, 2 बचे 10। अब देखिए 13 में से 10 गया, 3/4 हमारा आंसर। कितना आसान है ये चैप्टर, ऐसा लग रहा होगा, भिन्न बिल्कुल सरल हो गया। तो हम लोग बना सकते हैं इसको। अब हम लोग देखेंगे मात्र 2-3 क्वेश्चन और हैं, इसको हम लोग एकदम सॉर्ट आउट करेंगे आज। 7वां क्वेश्चन 5+6 मिला हुआ है। 5+6 क्वेश्चन नंबर 5+6 बराबर क्वेश्चन नंबर 7, यानी क्वेश्चन 5 में हम लोगों ने देखा जोड़, 6 में देखा घटाव, तो इसमें 7 में जोड़ भी और घटाव भी है, यानी कहीं जोड़ है कहीं घटाव है। तो इसमें ध्यान यही रखना है कि जहाँ जोड़ है वहाँ जोड़ की क्रिया करेंगे, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, और जहाँ घटाव है वहाँ घटाव की क्रिया करेंगे। तो हमारा 7वां भी बन जाएगा। जब 5-6 बना सकते हैं तो 7 हम लोग एकदम आराम से बना सकते हैं। ठीक है। अभिमन्यु की कहानी मालूम है आप लोग को? जब उसकी ताऊ उसको युद्ध की शिक्षा दे रहे थे और कह रहे थे कि कैसी भेदना है, क्या भेदना है? चक्रव्यूह। तो चक्रव्यूह भेदने में 7 द्वार को भेदने की बात थी। तो अभिमन्यु 6 द्वार भेदना जानता था, क्योंकि माँ के गर्भ से ही सीखा था। तो भीम ने कहा था कि यदि 6 द्वार तुम भेद ही दोगे तो 7वां द्वार तुम्हें अपने गदे की चोट से चूर चूर कर दूंगा, भेद लूंगा। तो जब 5-6 आप भेद लेंगे तो 7वां भी भेद लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भाषात्मक क्वेश्चन है और इसको भाषाई क्वेश्चन है, बढ़िया से समझें। एक आयताकार कागज की लंबाई, पहले हम इसको एक फिगर में देखते हैं। ठीक है, एक आयताकार कागज है, ठीक है, और इस कागज की लंबाई दी गई है 12 एल जो है 12.1/4 सेंटीमीटर है, और इसका ब्रेड्थ है, चौड़ाई 6.1/2, बी का मान है 6.1/2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो कागज का परिमाप ज्ञात करें। आयत की परिभाषा आप सबको मालूम है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लोग निकाल सकते हैं इसको। तो दिया हुआ है आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर है 12.1/4, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, 12 चौके 48 और 1 49/4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है 6.1/2 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 6 दूनी 12 और 1 13/2 सेंटीमीटर। और तब हम लोग इसका आयत का परिमाप, अब आराम से आंसर तक पहुंचने के लिए चलते हैं। आयत का परिमाप या आयत की परिमिति, जब परिमाप लिखेंगे तो का लिखेंगे, परिमिति लिखेंगे तो की लिखेंगे। 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, शॉर्ट में लिखते हैं L प्लस B, है ना। और इसको डिटेल लिखना चाहते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो क्लियर है। अब 2 सूत्र में है, लंबाई का मान है, अब पूर्णांक तोड़ दिए तो उसी को लिखेंगे 49/4, और चौड़ाई है 13/2, और इसको हल किए और यूं आंसर पर हम पहुंच गए। ठीक है, तो 2 गुना
4 2 का लघुत्तम, पहले कोष्ट क्रिया 4 4 एकम 4 49 एकम 49, 2 दूनी 4 13 दूनी 26, कोष्ट कोष्ट। ठीक है, और अब मेरा काम समाप्त होने वाला है। ये गुना में है तो ऊपर नीचे कट सकता है बिना ब्रैकेट का काम किए, या बाद में भी करते हैं। चलिए 49 26 कितना हो जाएगा 75/4। अब 2 से तो 4 को काट सकते, 2 दूनी 4, 75/2। ये उचित भिन्न नहीं है क्योंकि ऊपर अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो 2 से भाग देंगे 75 में, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 बचे, 5 उतारे, 2 शते 14, 1 बचेगा, पूर्णांक ऊपर चला जाएगा, तो यानी 37.1 ऊपर जाएगा और भागफल हो जाएगा, ये बटम हो जाएगा जिससे भाग दे रहे थे 2, 37.2 सेंटीमीटर आंसर। तो क्या करना था इसमें, लंबाई दी हुई थी इसका पूर्णांक तोड़ लिए, चौड़ाई दी हुई इसका पूर्णांक तोड़ लिए, और सूत्र यदि क्षेत्रफल पूछता तो मात्र लंबाई गुनी चौड़ाई होता, लेकिन यहाँ में परिमाप पूछ रहा था, परिमाप का सूत्र लगा दिए और उस पर मान बिठा दिए, लंबाई का मान चौड़ाई का मान, सूत्र का 2। और इसके बाद कोष्टक की क्रिया पहले करते हुए हम आगे बढ़ते गए और कहाँ पहुंच गए, आंसर पे। तो समाप्त होता है ये चैप्टर का 8वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन भी सेम है, भाषा से संबंधी क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। एक गणित की पुस्तक का मूल्य 38.1/4 रुपया और विज्ञान की पुस्तक का मूल्य 3/4 38, यानी 38.3/4 रुपया है। ज्ञात कीजिए किस पुस्तक का मूल्य अधिक है और कितना अधिक है। तो ये एक है 38.1/4 और 1/3/4 इंटू 38, तो यानी 38 से तो ज़्यादा दोनों है, लेकिन ये 1/4 ज़्यादा है और ये 3/4 ज़्यादा है। स्वाभाविक है 3/4 वाला ज़्यादा होगा। और कितना अधिक है, तो दोनों को घटा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। घटाव की क्रिया करनी है और पहले अधिक कौन है वो दिखा देना है। तो विज्ञान की पुस्तक का मूल्य ज़्यादा है तो उसको दिखा देंगे, पहले लिख देंगे विज्ञान की पुस्तक का मूल्य ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो विज्ञान की पुस्तक का मूल्य माइनस गणित की पुस्तक का मूल्य, दोनों का पूर्णांक में लिखेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे और माइनस करेंगे और हम लोग पहुँच जाएंगे आंसर पे। तो आज इस 2.1 में हम लोगों ने देखा कई क्वेश्चंस को, और जब आप समझ रहे होंगे तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हम रिव्यू करते हैं इस चैप्टर का। तो रिव्यू में हम देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने पाया, क्या क्या देखा। प्रश्नावली 2.1 में आज हम लोग क्वेश्चन 5 से शुरू किए, जिसमें एडिंग देखे, 6th में सब्ट्रैक्टिंग देखे और 7th में ऐड प्लस सब्ट्रैक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने भाषा संबंधी क्वेश्चन देखा, और भाषा संबंधी क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़ना है, समझना है और देखना है कि क्या करने के लिए कहा जा रहा है। जो करने के लिए कहा जा रहा है तदनुसार हम लोग को काम आगे करना चाहिए। ऐसे नहीं कहे कि 2 कदम उत्तर की ओर चलो, तो हम उत्तर की ओर चलेंगे तो सही दिशा में जाकर सही लक्ष्य पर पहुंचेंगे। कहा गया 2 कदम उत्तर की ओर चलो और चल दिए पूरब की ओर, तो हम गड़बड़ दिशा में चले जाएंगे और कभी मंजिल हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए सही दिशा में कदम बढ़ानी है। तो ये 8 9वां सेम टाइप क्वेश्चन मैंने रिव्यू किया है पढ़ करके, और इसके बाद हम लोग बनाएंगे होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 to 9, और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। हम लोग आज अलविदा लेते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में अगले चैप्टर के लिए, जिसमें भिन्नों को हम लोग चित्र के रूप में देखेंगे और बड़ी ही मज़ेदार होगा चित्रात्मक दर्शन भिन्न का। तो तब तक आप सबों से ही मैं कुछ समय के लिए अलग हो रहा हूँ, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।